हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इस सब में पूछे गए बढ़िया क्वेश्चनों का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। और हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अगर एग्जाम में हम लोग के एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप लोग ध्यान से इसको समझते हैं तो इससे क्या होगा, हम लोग का सेंस डेवलप होगा, जिससे हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन सब है, तो शुरू करते हैं आज का। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों का पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं पहला, यदि a प्लस 1/a बराबर है 3, a प्लस 1/a इक्वल टू 3 दिया गया है, तथा है b माइनस 1/b इक्वल टू 3√5 हो तो ab प्लस 1/ab इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है आज आप लोगों का पहला क्वेश्चन यही। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या अप्रोच लगाएंगे जिससे ये इजीली इसको सॉल्व कर पाए हम लोग। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए क्वेश्चन, चलिए ठीक है यहाँ लेते हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू आपको दिया क्या गया, 3 दिया गया। a प्लस 1/a इक्वल टू 3 यही ना मिला है। चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। और ये b माइनस 1/b को बराबर क्या दिया है, 3√5। इसको इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा चलिए ठीक है, a प्लस 1/a इक्वल टू 3 है। अगर आवश्यकता पड़े तो आप a माइनस 1/a निकाल सकते हैं। a माइनस 1/a निकाल सकते हैं। आपको बताना है a माइनस 1/a का वैल्यू क्या हुआ है। तो आप लोग जानते हैं, आप बताइएगा। जो 3 का स्क्वायर होगा और ये -4 होगा। कारण क्या, माइनस वाला निकाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर -4 यही ना होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, √5, यानी a माइनस 1/a इक्वल टू √5 लिखा। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब फिर अगर ये माइनस वाला दिया गया, अगर हम b प्लस 1/b लिखें तो क्या लिखेंगे, प्लस वाला निकाल रहे हैं तो हम इनको याद रखना क्या था, इसको ऐड कर देंगे हम। तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 9 5 45 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49,000। 49 का रूट वैल्यू क्या होगा, है ना, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका। तो b प्लस 1/b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7। तो इस तरह हम लोग पता कर लिए इक्वेशन 4। और हमको अभी बताना क्या था, ab प्लस 1/ab। तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए ठीक है, अगर हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 1 और 4 को गुना करें, है ना, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो चलिए ठीक है, गुना कर लेते हैं। a को, इन दोनों टर्मों को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, ab प्लस 1/a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ऊपर a नीचे, तो क्या होगा b/a। ठीक है, इन दोनों टर्म को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों टर्म को अभी बाकी है प्लस a 1/b से मल्टीप्लाई करना। चलिए a को 1/b से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1a/b प्लस प्लस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं 1/ab, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 7 21, 7 या 21। तो 1 और 4 को गुना किया तो हमको प्लस वाला फॉर्म आ गया। चलिए ठीक है, और प्लस वाला फॉर्म कैसे आएगा, जैसे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ab, लास्ट वाला फिर से 1/ab देगा। कब, जब हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इन दोनों टर्म को हम फिर b से गुना कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, ab माइनस प्लस माइनस क्या लिखेंगे, b/a। फिर इन दोनों टर्म को माइनस 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या लिखेंगे हम, a/b माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 1/ab, और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15। चलिए ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं, माइनस b/a से प्लस b/a से माइनस b/a खत्म, प्लस a/b माइनस a/b खत्म। अच्छा a b कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। 2ab लिख सकते हैं ना,
प्लस ये अगर जुड़े तो दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/AB बराबर इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 36 होगा। अगर हम 2 कॉमन ले तो AB प्लस 1/AB बराबर 36, 2 से इसको काटे तो क्या होगा 18, यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमसे जो पूछा गया है हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 18 करेक्ट आंसर होगा, 18 सही आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग बढ़िया से बना सकते थे। ज़्यादा गुना भाग तो हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो गुना भाग करने में हम लोगों को परेशानी नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको कंसेप्ट देखना था, क्या करना, अप्रोच देखना था, जो हम लोग कैसे इसके आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस से आप लोग क्विक पहुंच सकते हैं, आप श्योर आप लोग जो बनाएगा सही आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T20 है प्लस T24 इक्वल टू दिया गया 225 225। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम क्या कर देंगे। यहाँ दिया गया T24 इक्वल टू इस सबको जोड़ने पर 225 मिला है, और बताया गया ये T1 T2 T5 सभी FP में है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T24 का वैल्यू क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे आया, टेलीग्राम ग्रुप में आया था क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, एमपी से है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को बेसिक बात हम लोग को तो पता ही है, क्या हम लोग क्या जानते हैं। जैसे अगर A1 A2 ये A3 आर इन FP, अगर ये सभी FP में है तो हम A1 और A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D, A3 को लिख सकते हैं हम लोग A1 प्लस 2D, D यहाँ कॉमन डिफरेंस है तो ये हम लिखते हैं। तो इसमें भी तो बताया गया T1 T2 T3 ये सभी क्या है FP में है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो चलिए ठीक है, हमको मिला क्या है, हमको मिला है T1 प्लस T2 प्लस T1 T5 मिला है, T10 मिला है, T15 T20 प्लस है T24 इक्वल टू 225। और आप लोगों को पता है, बेसिक पता है क्या है T1, अच्छा T5 है तो हम इसको T1 प्लस 4D लिख सकते हैं। एक टर्म कम, डिफरेंस तो 4 गुना होगा क्योंकि T5 है। अब यहाँ लिखते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं T1 प्लस 9D लिख सकते हैं, क्योंकि 10वां पद है तो 9 डिफरेंस होगा, 9 इंटू डिफरेंस तो लिखेंगे। और इसको T1 प्लस 14D लिख सकते हैं हम लोग, इसको T1 प्लस 19D तो लिख ही सकते हैं। चलिए ये लास्ट वाला टर्म है, इसको T1 प्लस 23D लिखे तो इन सब का योग क्या होगा 225। चलिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 T1 कितना है 6 है, 6 को T1 है प्लस 4 9 13 13 14 27 27 में अगर 23 जोड़ दे तो 27 और 23 50 50 में अगर 19 जोड़ दे तो 69 यानी 69D इक्वल टू कितना 225। हमको क्या मिला 61 प्लस 69D डिफरेंस वाला है, इन सब का जोड़ कितना है 225। इसको याद रखते हैं हम लोग, इसको याद रख लेते हैं। अब हमको बताना क्या है
T1 टू 24 टर्म तक का सम क्या होगा, यही पूछा है। तो चलिए ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T24 यही ना पूछा है। तो चलिए ठीक है, यही पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बराबर हमको बताना था। अच्छा, ये T1 है तो T1, T2 है तो T1 प्लस D तो हम लिख ही सकते हैं। T3 को T1 प्लस 2D नहीं लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखें, T प्लस 3D। कहां तक, T1 प्लस 23D तक लिखेंगे। बराबर बताना है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये कितना टर्म है, टोटल 24 टर्म है। तो हम इसको 24 T1 नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से कितना टर्म मिलेगा, 24 को T1 मिल जाएगा, 24 T1 मिल जाएगा। ठीक है, 24 T1 प्लस, अब यहाँ देखते हैं एक कम है, D यहाँ से शुरू हुआ है, एक टर्म छोड़ के D 2D 3D 4D इस तरह से बढ़ते गया है, यानी 23D तक मिला है। तो 1 से लेकर 23 तक प्राकृत संख्या का योग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं 23 गुने 24 बटा में क्या 2D। इस तरह से हम D को भी ऐड कर लिए, D को भी जोड़ लिए। तो चलिए ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना 12। चलिए ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ 6 था, इसको हम 4 इंटू 6 T1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से अगर 4 निकाल लें, 4 तिया 12 है, तो 4 इंटू 23 इंटू 3 यानी 69D लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या पता चला, 4 तो कॉमन है, 4 कॉमन है तो हमको मिल जाएगा 61 प्लस 69D यानी 4 इंटू, इसका वैल्यू तो आप लिखे ना कहीं 225 लिखे, 225 लिखे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हम लोगों का क्या होगा 900 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन था। तो इसको आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं और ढेर सारा अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, इसको और डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए, देख लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है। यदि 4 का पावर x, 4 का पावर x है माइनस है 3 का पावर है x माइनस 1/2 बराबर है 3 का पावर है x प्लस हाफ माइनस है 2 का पावर 2x माइनस 1, 2 का पावर 2x माइनस 1 हो तो x इक्वल टू 1। तो हम लोग यही क्वेश्चन लिखने वाले हैं। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या सोच सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं 4 का पावर x है, 4 का पावर x है। अब 4 का पावर x है, 4 को आप सोच जाते हैं 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 2, तो हम 2 का पावर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है 3 का पावर x माइनस हाफ बराबर है 3 का पावर x प्लस हाफ है माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1। तो हम लोग का पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या सोचेंगे हम लोग, क्यों ना हम 2 वाले टर्म को 2 वाले टर्म को एक साथ रखें और 3 वाले टर्म को एक साथ रखें। तो यही हम सोचकर क्या करेंगे, 2 का पावर 2x इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, 2 का पावर 2x माइनस 1 होगा बराबर ये क्या है 3 का पावर x प्लस हाफ है, हम माइनस वाला को उधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 का पावर x प्लस हाफ। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं दोनों का कॉमन क्या है, 2 का पावर 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और 2 का पावर माइनस 1। चूंकि हम 2 का पावर 2x कॉमन ले तो 2 का पावर माइनस 1 तो ही बचेगा। अब यहाँ से इसमें कॉमन क्या लेंगे तो आप कहिएगा 3 का पावर x कॉमन है यहाँ, तो चलिए ठीक है। तो 3 का पावर हाफ, 3 का पावर हाफ बचा है, 3 का पावर हाफ तो आप लोग को पता है किसी भी संख्या का पावर हाफ हो तो उसको आप रूट में लिख सकते हैं, √3 लिख ही सकते हैं। और प्लस 3 का पावर माइनस हाफ है यहाँ, है ना, ये माइनस हाफ था तो इसको लिख सकते हैं 1/√3। क्लियर।
अब हम करते क्या है, 2 का पावर 2x, इसको हम इसके बट्टा में रख लेते हैं, 3 का पावर क्या होगा x। अब इसको गुना करें, √3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/√3। अब इसको अगर हम ट्रांसफर कर दें तो ये 1/2 है, 1/2, 2 का पावर -1/2 यानी 1 2 2 का 2 1 क्या होगा 3/2 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ लिख लेते हैं, आखिर बात है इसका पावर 2x, इसका पावर क्या है 3 का पावर x है, 3 का पावर क्या है x है, तो क्यों ना हम यहाँ √3 लिख रहे हैं, इसको √3 के रूप में लिख लें, तो 2 का पावर 2x आई क्या होगा √3 का पावर 2x। अब तो दोनों का पावर भी सेम हो गया, अब हमको लिखने में क्या होगा आसानी हो जाएगा। और चलिए मेन बट्टा क्रिया करते हैं, मेन बट्टा क्या है आपका, ये मेन बट्टा है, तो हम इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या 4/√3 और ये 2 ऊपर 3 नीचे। अब चलिए हम इसको लिख सकते हैं 2/√3 का होल पावर क्या होगा 2x, और इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा 8 और ये क्या 3√3, 8 के बाद जानते हैं ये 2 का क्यूब है, 3√3 का क्यूब, यानी 2/√3 का होल पावर हम 3 लिख सकते हैं। अगर बेस समान है तो आप लोगों को पता है पावर समान होगा, यानी बेस दोनों का इक्वल है, तो ये से ये खत्म, हम 2x बराबर लिख सकते हैं 3 और x बराबर क्या 3/2। आप लोग का आंसर क्या होगा 3/2। क्लियर, तो इस तरह आप बना सकते थे। हम क्या सोचे पहले सोचे क्या, जो 2 वाले टर्म को एक साथ रखे, 3 वाले टर्म को एक साथ रखे, बनते गया है, कितना समय लगा कुछ भी नहीं। तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ये क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्र और 2 पुत्रियों तथा 5 नातिनों में इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक नातिनों को प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, और उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%, यानी उसकी पत्नी को कितना मिलने वाला है, उसके पुत्रों और उसके पुत्रियों के कुल भाग का 40% उसके पत्नी को मिला है। तो हमको बताना है, और इसमें और एक बात दिया गया, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख 1.25 लाख 1,25,000 रुपये मिले हों, तो उसकी पत्नी और 3 नातिनों को कुल कितना मिला है। तो क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके, टैग कर दिए, तो आप लोग देख ही दीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं। पहले अगर हम पुत्र को लिखे, क्योंकि इसमें क्या है पुत्र है, पुत्री है, ग्रैंडसन है, नातिन मतलब इसको GS तो लिख ही सकते हैं ना, ग्रैंडसन लिख ही सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरह लिखें। इसमें बताया गया है प्रत्येक ग्रैंडसन को प्रत्येक पुत्र का यानी सन का 8वां भाग और पुत्री का डॉटर का कितना 10वां भाग धन मिला। क्लियर है, प्रत्येक ग्रैंडसन को सन का पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का जो भाग मिला उसका 10 भाग। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर रेशियो भी दिया गया ना, GS यानी ग्रैंडसन के बट्टे में क्या कुछ नहीं, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं। यहाँ से हमको सीधे रेशियो पता चल रहा है। रेशियो कैसे पता चल रहा है, यहाँ देते हैं GS बराबर 1, S बराबर 8 और D बराबर 10। इसका आंसर डॉटर का आंसर क्या है 10 है। अब यहाँ देते हैं, और एक बात और बताया गया, जो प्रत्येक पुत्री का जो हिस्सा है 1,25,000 है, यानी 10 किसके बराबर होगा 1,25,000 के बराबर। 10 1,25,000 के बराबर है, तो चलिए ठीक है, यहाँ देते हैं 10 अगर 1,25,000 के बराबर है, 1,25,000 के बराबर, तो 0 से 0 खत्म, यानी 1 किसके बराबर होगा 12,500 के बराबर तो होगा, 1 12,500 के बराबर होगा। क्लियर है, 1 12,500 के बराबर होगा। तो अब यहाँ देखें, यानी पुत्री का 1,25,000 है, तो 12,500 को अगर हम 8 से गुना करें, 12,500 यानी 125 को 8 से गुना करें तो 1,000,
1000 पर डबल जीरो, यानी प्रत्येक पुत्र को कितना मिला है? 1 लाख मिला है। प्रत्येक पुत्र को मिलने वाला राशि है 1 लाख प्रत्येक पुत्र को। अच्छा, चलिए एक मिला है ग्रैंडसन को, यानी एक किसके बराबर? 12,500 के बराबर, 12,500 के बराबर। तो ठीक है, हम तो यहाँ क्या कर लिए, प्रत्येक किसका नाती नातिन सन को कितना मिला है, डॉटर के बारे में तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अब यहाँ देखते हैं वाइफ का जो हिस्सा है, तो प्रत्येक उनके पुत्रों यानी तीनों पुत्रों का आयु मतलब आय का कुल योग कितना मिला है प्रत्येक पुत्र को? 3 पुत्र हैं, उसको प्रत्येक को 1 लाख मिला है। चलिए ठीक है, अब प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है? 2 पुत्री है, अब प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख करके मिला है, 1,25,000 करके मिला है। और इन सब का 40%। क्वेश्चन में क्या गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्रत्येक पुत्रों और पुत्रियों के मतलब कुल पुत्रों और पुत्रियों के कुल मिलने वाला जो संपत्ति है उसका 40% अकेले उनकी वाइफ को मिला है। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख, 1,25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 2.5 लाख, 3 लाख 2.5 लाख। इसको तो आप लोग जोड़ सकते हैं, 3 लाख 2.5 लाख कितना? 5,50,000, यानी 5.5 लाख। तो चलिए ठीक है, 5,50,000 हम लोग लिख लेते हैं। और इसको अगर देखें तो ये 5 यानी 2 5, तो ये ऐसे कितना? 11। अब कितना है? कितना है? 1,10,000 को अगर हम 2 से गुणा करें तो ये क्या होगा? 2,20,000, 2,20,000 हो जाएगा, 2,20,000। चलिए ठीक है, और उनकी पत्नी को कितना मिला? 2,20,000। हमको बताना क्या है? हमको बताना है उनकी उनकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को कुल कितना मिला है। चलिए ठीक है, तो उनकी पत्नी प्लस 3 ग्रैंडसन का पार्ट बताना है। तो इनकी पत्नी को कितना मिला है बता सकते हैं? इनकी पत्नी को मिला है 2,20,000 और 3 इंटू प्रत्येक नाती नातिनों को मिला है 12,500, यानी 2,20,000 प्लस इसको गुना करें तो 0 0 5 या 15 12 या 36 37। इसको अगर हम जोड़ ले तो हमको मिलेगा क्या? 0 0 5 7 2 3 5 और ये 2, यानी 2,57,500 कुल आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हमको बताना क्या था? उनकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को कितना मिलेगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था और ये पूछा गया है बैंक पीओ के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इस तरह बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कॉफी पाउडर के 1 पैकेट और 1 लीटर दूध का लागत मूल्य 20 रुपया तथा 30 रुपया है। कहने का अर्थ है कॉफी पाउडर 20 रुपये पर पैकेट दिया गया है और 1 लीटर दूध का कीमत 30 रुपया है। कॉफी पाउडर के 1 पैकेट से 10 कप कॉफी बनाई जाती है। मतलब 1 पैकेट कॉफी पाउडर से 10 कप कॉफी तैयार किया जा सकता है, ये कहा गया है। और प्रत्येक कप में 200 ml दूध खर्च होता है। प्रत्येक कप में प्रत्येक 1 कप कॉफी के लिए 200 ml दूध खर्च होता है, मिलीलीटर दूध खर्च होता है। तदनुसार यदि उस कॉफी को 25% लाभ पर बेचना है तो प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य क्या होगा? प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए, पहले तो हम कॉफी का 1 पैकेट हम कितना मिलाते हैं? 20 रुपया में मिलता है ना? 20 रुपया है कॉफी के 1 पैकेट का मूल्य। तो चलिए ठीक है, का मूल्य है 20 रुपया और 1 लीटर दूध हम लेते हैं। 1 लीटर दूध लेते हैं, दूध का कीमत है 30 रुपया, है ना? तो अगर 1 लीटर दूध में मतलब 1 कप में 200 ml दूध की आवश्यकता होती है, तो 1 लीटर में 1000 ml ही होता है, 1000 ml ही होता है। तो हम कितना 1 लीटर से कितना कप कॉफी बना सकते हैं? 5 कप कॉफी बना सकते हैं। तो 5 कप, चलिए ठीक है, 20 से हम 10 कप कॉफी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इससे तो 5 कप ही हम दूध 5 कप ही बना सकते हैं, क्योंकि 200 ml 1 कप में
200 ml दूध की आवश्यकता होती है, तो 5 कप ही बना सकते हैं। तो कितना तैयार, मतलब कितना कप तैयार कर सकते हैं 1 लीटर में? ओनली 5 कप तैयार कर सकते हैं। तो 10 कप की जगह हम कितना 5 कप ही लेंगे। तो सोचिए 10 कप का 20 रुपये है, तो 5 कप का लागत मूल्य क्या होगा कॉफी पाउडर का? तो आप लोग कहिएगा 10 कप का 20 रुपया है, तो 5 कप ही तो तैयार होगा यहाँ। तो 5 कप का लागत मूल्य क्या होगा? 10 रुपया कॉफी पाउडर लग जाएगा। कॉफी पाउडर का कीमत क्या 10 रुपया है। और 1 लीटर दूध, चूंकि 200 ml 1 कप में यूज होता है, तो हम 5 कप को मतलब क्या कर रहे हैं 5 कप बना रहे हैं, तो 1 लीटर दूध तो यूज हो जाएगा। तो 1 लीटर दूध का कीमत कितना है? 30 रुपये। क्लियर है? तो ये कुल हमारा क्या होगा लागत मूल्य हो जाएगा 5 कप का लागत मूल्य। अब हमको 25% क्या करना है बढ़ाकर बेचना है, जिससे हमको 25% का मुनाफा हो। तो ये तो हमारा कुल क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इस पर हम इंक्लूड कर देंगे, क्या इंक्लूड कर देंगे 25% बेनिफिट। 25% हमको बेनिफिट चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है 25% हमको लाभ लेना है। तो 25% हम इसको बढ़ाएंगे, तो 125 बटा में 100 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारा लागत मूल्य है और 25% हमको बढ़ाकर बेचना है, इसको 25% मुनाफा कमाना है, तो 25% हम बढ़ा देंगे। आप लोग परसेंटेज पे देखे ही थे। अब इससे बनने वाला कॉफी का कितना है 5 कप है। तो मान लेते हैं 1 कप का मूल्य x है, तो 5 कप का क्या होगा 5x हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 5x ये क्या होगा 40, और इसको अगर काटे तो 25 पंच 25 चौका 5 बटा में 4, तो 5 से 5 खत्म, 4 से इसको काटेंगे तो 1 कप का मूल्य कितना होगा 10 रुपये। 1 कप कॉफी कितने रुपए में बेचेंगे कि हमको 25% का लाभ हो? तो इसका आंसर क्या होगा 10 रुपया होगा। आसान क्वेश्चन ही था। तो अब अगर ये आप लोगों को समझ में आया तो इस टाइप से आप लोग ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर होता जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।